एक किसान था। वह रोज खेत पर काम करने जाता था। एक दिन वह किसान रात में उसी खेत पर रुक गया। अचानक उसे अपने खेत में पास में घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ के पीछे से छुप कर देखा तो वह चौंक गया। उसे एक चुड़ैल नजर आई। उसने कहीं सुन रखा था कि अगर किसी को चुड़ैल का दुपट्टा मिल जाए तो चुड़ैल उस व्यक्ति के बस में हो जाती है, फिर वो वही करती है जो वो व्यक्ति कहता है। उसने धीरे से जाकर चुड़ैल का दुपट्टा अपने पास रख लिया। बस फिर क्या था, चुड़ैल उस किसान के बस में हो गई। चुड़ैल किसान से कहती है कि तुम जो कहोगे आज से मैं वही करूंगी, पर याद रखना मुझसे कभी सवाल मत करना, वरना मैं उसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब किसान कहता है अच्छा ठीक है, पर पहले तुम ये चुड़ैल का रूप छोड़कर एक सुंदर सी स्त्री के रूप में आ जाओ। चुड़ैल तुरंत ही एक सुंदर सी स्त्री के रूप में बदल जाती है और किसान के पीछे पीछे चलने लगती है। किसान उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद किसान की पत्नी जैसे ही देखती है तो चौंक पड़ती है। वो किसान से कहती है, अरे ये किसे अपने साथ लेकर आ गए तुम? तब किसान कहता है, अरे प्रिय घबराओ नहीं, मैं इसे तुम्हारे काम में मदद करने के लिए ही लाया हूँ। मैं 2 दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ तो ये अपने घर का सारा काम करेगी। किसान की पत्नी कहती है, हे भगवान, मेरी तो तबीयत खराब है और तुम हो कि शहर जा रहे हो, तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं। इस पर किसान कहता है, अरे प्रिय तुम्हारी चिंता है इसीलिए तो मैं इसे लेकर आया हूँ। मैं 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ, ये सारा काम करेगी, पर याद रखना इससे बिल्कुल भी कोई सवाल मत करना और बिल्कुल कुछ तो पूछना ही मत, बिल्कुल चुपचाप बैठी रहना, ये पूरा काम कर देगी। किसान की पत्नी मान जाती है। किसान चला जाता है। वो चुड़ैल जो सुंदर स्त्री के रूप में दिख रही थी घर का पूरा काम करती, यहाँ तक कि रोटी, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, सारा काम। यहाँ तक कि किसान की जो पत्नी थी उसके हाथ पैर भी दबा देती। किसान की पत्नी बड़ी खुश हुई, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। 2 दिन खत्म हो गए। किसान को आने में थोड़ी सी देर हो गई। 2 दिन का समय दिया था किसान ने चुड़ैल को, उसका समय खत्म हो गया। चुड़ैल वापस अपने घर जाने लगी, पर वो जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी, जाते जाते किसान की पत्नी को अचानक से चुड़ैल के पैर दिखे जो कि उल्टे थे। किसान की पत्नी डर गई। उसने जोर से चीखा और उसको आवाज लगाई, ए रुक, तू कौन है? जल्दी से मुझे बता। बस फिर क्या था, चुड़ैल के ऊपर से जो जादू था उसका असर खत्म हो गया और वो वापस अपने असली रूप में आ गई। और बस चुड़ैल बनते ही उसने सबसे पहले किसान की पत्नी को मार डाला और खा गई और वापस अपने लोक में चली गई। जब किसान वहां पर आया, उसने ये सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह दुखी होकर कहने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया ये मेरे हाथ? आखिर मैं क्यों नहीं समझ पाया कि चुड़ैल आखिर चुड़ैल ही होती है। वह पत्नी को याद करते करते रोने लगा और रोते रोते कहे जा रहा था कि अगर मैं तुम्हें बताता कि ये चुड़ैल है तब भी तुम घबरा जाती। मैं नहीं बताकर गया तो भी, हाय ये क्या हो गया? मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली, मुझे माफ कर दो प्रिय। हे प्रभु, ये सही है, इंसान को हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। मैंने गलत रास्ता चुना अपनी सुविधा के लिए, आखिर उस गलत रास्ते का मुझे भुगतान भुगतना ही पड़ा। तो बच्चों, हमें कभी भी इस तरह की गलत बातों व गलत सीखों को नहीं अपनाना चाहिए। हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए जो हमारे लिए भी सही हो और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी सही हो। क्योंकि यदि हम गलत रास्ता चुनते हैं तो उसका असर सिर्फ हम पर नहीं होता, बल्कि
हमसे जुड़े हमारे दूसरे लोगों पर भी होता है।